आज तेरे कारण मेरे पुरखों का बना बनाया धंधा डूबने की कगार पर है। अरे तो सरकार कब तक किसानों से ब्याज का पैसा खाते हैं? कुछ तो अलग भी करना चाहिए ना। चलो इसी बहाने कुछ नया सोचने का मौका तो मिला। टकला प्रसाद की ऐसी बातें सुनकर चतुरचंद अपना आपा खो बैठा। उसने अपनी छड़ी उठाई और टकला प्रसाद को पीटते हुए कहा, हरामखोर, जिंदगी भर तूने जिन पुरखों का नमक खाया, आज उन्हीं के कामों की बुराई कर रहा है। भाग जा यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना गारंटी के साथ। चतुरचंद से अपमानित होकर टकला प्रसाद वहाँ से भागा और अपने भाई साइंटिस्ट पगला के पास पहुँचा। फिर शुरुआत में जो भी गलती उसने की थी, उसके लिए उसने अपने भाई से माफी मांगी और उसके साथ ही उसके धंधे में जुड़ गया। अब बाकी चीजें टकला प्रसाद संभालने लगा और जादुई खाने की टेबलेट साइंटिस्ट पगला बनाता रहा। साइंटिस्ट पगला ने गांव में ही अब बड़ी सी लेबोरेटरी बना ली थी और उधर देखते ही देखते और भी लोग आने लगे थे जादुई खाने की स्टॉल पर। मगर नई लेबोरेटरी बनने के बाद से ही कुछ तो ऐसी बात थी जो टकला प्रसाद को परेशान कर रही थी। इधर सब कुछ सही ही चल रहा था। एक रात एक रहस्यमय इंसान आधी रात के वक्त शॉल ओढ़े साइंटिस्ट पगला की लेबोरेटरी में घुसा और पेट्रोल डालकर आग लगाने लगा। मगर वहाँ कोई और भी था जो छिपकर उसकी वीडियो बना रहा था। अगले दिन साइंटिस्ट पगला की लेबोरेटरी पर हंगामा मचा हुआ था। अयो अब्बा, ये सब क्या हुआ जी? मैं बर्बाद हो गया। जो होना था सो हो गया पगले, लेकिन ये जिसने भी किया मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। साइंटिस्ट पगला को पूरा शक था कि हो ना हो ये काम चतुरचंद या फिर खबरीलाल का हो सकता है, क्योंकि खबरीलाल के शहर से वापस आने के दूसरे ही दिन ये घटना हुई थी। मगर उसके पास कोई सबूत नहीं था। उधर टकला प्रसाद ने किसी को फोन लगाया और सारी बात उसे समझाने के बाद अंत में बोला, तुम सारा माजरा समझ गई ना? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उधर का जवाब सुनने के बाद टकला प्रसाद ने फोन काट दिया। अगली सुबह काफी दिनों बाद शहर में आया हुआ खबरीलाल गांव में घूमने निकला था। तभी उसे रास्ते में एक खूबसूरत लड़की दिखी, जिसे देखकर उसने कहा, अब एक तो सुनो, अब तुमको एक गांव में पहली बार देखा। अब बोलो तो तुम्हें के? मेरा नाम बर्फ रानी है और मैं मिस्टर खबरीलाल का इंटरव्यू करने इस गांव में आई हूँ। सुना है दुनिया जहान की खबर रहती है उनके पास। क्या आप मुझे उनका घर बता सकते हैं? अरे बाप रे। अरे वो भोला मानुष तुम्हारे सामने खड़ा है।